नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ रादड़िया हेतल श्री कोठी कन्या प्राथमिक शाला वती आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का दूसरा एकम है ईदगाह, उसके बारे में पढ़ेंगे। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कहानी है। इस कहानी का बाल नायक हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह जाता है। कई बच्चे मिठाइयाँ और खिलौना खरीदता है, पर हामिद अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके वे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें उसका दादी के प्रति का प्रेम प्रकट होता है और पाठकगण भी उसके त्याग, विवेक और सद्भावना को देखकर भाव विभोर हो उठते हैं। तो आओ हम देखते हैं इस कहानी को। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है। आइए इनके बारे में कुछ और जाने। नाम धनपत राय, उपनाम प्रेमचंद, जन्मस्थल लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जन्मतिथि सन 1880, निधन सन 1936। आपने प्रेमचंद का परिचय पाया, अब उनके साहित्यिक जीवन के बारे में भी जानिए। आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू साहित्य में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसके अलावा गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि उनके उपन्यास है। उन्होंने कई सारी कहानियां भी लिखी है, जो मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद को जागृत करने के लिए उन्होंने जागरण तथा हंस नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। ईदगाह उनकी ऐसी ही एक अमर कहानी है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयां, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन मां भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचूट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी।
नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना की बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। यहां कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयां और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद ये चला आ रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफेद अजगर, अजगर के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयां आती है। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सब मिठाई लेता है। कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलक और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं।
अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देरी तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे? हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिरा, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। तो यह चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरी कंकरी से बदलोगे? 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दे, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा परसों। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर मिष्टी उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियां मिष्टी नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। मियां नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ।
वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी। बच्चों, आपको ये कहानी सुनने का बहुत मजा आया होगा। तो कहानी के बाद हम शब्दार्थ और मुहावरे की चर्चा करेंगे। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। पहला शब्द है ईदगाह। उसका अर्थ होता है ईद की नमाज पढ़ने की जगह। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, उसमें ईद की नमाज पढ़ने की जगह, तो उसका एक शब्द होता है ईदगाह। दूसरा शब्द है सानी। सानी का अर्थ होता है चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? सानी। तीसरा शब्द है कुबेर। कुबेर का अर्थ होता है धन का देवता। अनगिनत। अनगिनत शब्द का अर्थ होता है बहुत अधिक, जिसे गिना न जा सके। उसके बाद शब्द है निगोड़ी। निगोड़ी का अर्थ होता है दुष्ट और अनाथ। उसके बाद का शब्द है मन। उसका अर्थ होता है मण। बिसात। बिसात का अर्थ होता है औकात और मूल्य। उसके बाद शब्द है सिजदा। सिजदा का अर्थ होता है एक विशेष मुद्रा में झुकना। उसके बाद का शब्द है लड़ी। लड़ी का अर्थ होता है माला और क्रम। उसके बाद शब्द है धावा। उसका अर्थ होता है आक्रमण और हमला। उसके बाद शब्द है कोश। कोश का अर्थ होता है खजाना। पृथक का अर्थ होता है अलग। सबील। सबील का अर्थ होता है प्याव। जब्द। जब्द का अर्थ होता है धीरज और धैर्य। भिस्ती। पुराने जमाने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला, उसे कहते हैं भिस्ती। चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली, उनको एक शब्द में कहते हैं मशक। तो आप भी ये शब्दार्थ का पठन कर लेंगे। उसके बाद कुछ मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे को हम पढ़ते हैं। दिल कचोटना। उसका अर्थ होता है कुछ न पाने पर दुख होना। दूसरा मुहावरा है बेड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना। किनारे ले जाना। दूसरा अर्थ है संकट से बचाना। उसके बाद मुहावरा है गले मिलना। उसका अर्थ होता है प्रेम से भेंटना। चौथा मुहावरा है दिल बैठ जाना। उसका अर्थ होता है हताश या निराश होना। और बाद का मुहावरा है बाल बाका न होना। उसका अर्थ होता है जरा भी नुकसान
न होना। और बाद में मुहावरा है सुरलोक सिधारना, उनका अर्थ होता है मर जाना। छाती पीट लेना, उनका अर्थ होता है दुख प्रकट करना। तो ये सब मुहावरे पढ़कर और समझकर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उनका एक एक वाक्य बनाना है। कहानी के बाद अभ्यास की चर्चा करें तो अभ्यास में पहला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उनमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, उन सब के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा प्रश्न है इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? आपको अगर दूसरा कोई शीर्षक पसंद आए तो आप उसका क्या शीर्षक देना चाहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तीसरा प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पहले इस परिच्छेद को पढ़ना होगा और परिच्छेद के आधार पर सोचकर और समझकर इनके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। चौथा प्रश्न है तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? उसका प्रश्न भी आपको सोच समझकर अपनी नोटबुक में लिखना है। यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? इस कहानी में हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा, तो तब तुम अपनी दादी के लिए क्या खरीदोगे, उसके बारे में यहाँ आपको लिखना है। स्वाध्याय की हम चर्चा करें तो स्वाध्याय में भी आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? ये सब प्रश्न के उत्तर आपको सोचकर समझकर और पढ़कर लिखना है। दूसरा प्रश्न है पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में ये पेंसिल दी गई है। ये पेंसिल में शब्द का समानार्थी और विरोधी शब्द आपको लिखना है। यहाँ हम देखते हैं पहला शब्द है शीतल, तो उनका समानार्थी शब्द होता है ठंडा और उनका विरोधी शब्द होता है उष्ण यानी कि गर्म। दूसरा शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न शब्द का समानार्थी शब्द होता है खुश और उनका विरोधी शब्द होता है खिन्न। तीसरा शब्द दिया गया है गरीब। गरीब का समानार्थी शब्द होता है दीन और उनका विरोधी शब्द होता है अमीर। बाद में शब्द दिया गया है अंधकार। अंधकार का समानार्थी शब्द होता है अंधेरा। अंधेरा और उनका विरोधी शब्द होता है प्रकाश। उसके बाद शब्द दिया गया है स्नेह। स्नेह का समानार्थी शब्द होता है प्रेम और उनका विरोधी शब्द होता है घृणा। और छेल्ला शब्द दिया गया है पुरानी। पुरानी शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द होता है प्राचीन और उनका विरोधी शब्द होता है नई। तो ये समानार्थी और विरोधार्थी शब्द आपको पढ़कर और समझकर आपकी नोटबुक में लिखना है। तीसरा प्रश्न है मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बेड़ा पार लगाना, बाल बाका न होना, छाती पीट लेना और दिल चीरना। उनका अर्थ देकर आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। उनमें से हम देखते हैं बेड़ा पार लगाना, उसका अर्थ लिखना है आपको और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। बाल बाका न होना, कुछ भी नुकसान न होना। छाती पीट लेना એટલે दुख प्रकट करना। दिल चीरना એટલે दिल में दुख पहुंचना। उनका एक एक वाक्य बनाकर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।
चौथा प्रश्न है रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। यहाँ कहानी के मुद्दे दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको एक कहानी बनानी है, उनको शीर्षक देना है, उनमें से क्या सीख मिलती है ये भी आपको लिखना है। और पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। यहाँ एक अपूर्ण कहानी दी गई है, उनको पूर्ण करके सोच समझकर आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो बच्चों ये कहानी हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।